अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब का हर छोटा बड़ा शख्स इतना दौलतमंद है कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई काम ही ना करे तो तब भी इनकी नस्लें बैठे बिठाए एक आलीशान ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन जब इंसान की सेहत ही ना हो तो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता। इस बात का अंदाज़ा आपको आज ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी से जितनी भी शिकायत हैं वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ सऊदी अरब के एक ऐसे नौजवान शहज़ादे की कहानी शेयर करेंगे जिसे स्लीपिंग किंग भी कहा जाता है। दरअसल ये सऊदी शहज़ादा सन 2005 से सो रहा है और आज तक नहीं जाग पाया, जबकि सऊदी शहज़ादे का बाप दुनिया के दौलतमंद इंसान होने के बावजूद भी इतना बेबस है कि वो अपने बेटे को आज तक नींद से बेदार नहीं कर पाया। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि ये सऊदी शहज़ादा कौन है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल कोमे में गुजार दिए। जबकि इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको इस शहज़ादे के वालिद का शहाना लाइफ स्टाइल भी शेयर किया जाएगा, जिसे जानकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसका वालिद कितना दौलतमंद इंसान है। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ इस वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक दौलतमंद शख्स बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पा रहे। जहां इस वक्त दुनिया में सऊदी अरब के शहज़ादे पैसे में खेल रहे हैं, तो वही इनमें से एक सऊदी शहज़ादा अल वलीद बिन तलाल भी है। खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के एक बहुत बड़े दौलतमंद शख्स कहलाए जाते हैं। इनकी दौलत का अंदाज़ा आपको आगे चलकर हो ही जाएगा, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इनके बेटे की, जिसका नाम है वलीद बिन खालिद बिन तलाल, जिसको कोमा में गुजारे 18 साल हो गए हैं। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के पास आज दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और बेतहाशा दौलत होने के बावजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रॉयल फैमिली के शहज़ादे को नींद से जगा सके। दरअसल खालिद बिन तलाल के बेटे अल वलीद बिन तलाल जब 16 बरस के हुए तो ये सन 2005 में लंदन में तालीम हासिल करने चले गए। एक दिन ये अपनी मस्ती में गुम स्पोर्ट्स कार में लंदन की सड़कों पर सैर कर रहे थे कि इनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अल वलीद बिन खालिद तलाल के सर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि जो मौत से पहले मौत की वादी में चले गए। आम अल्फाज में इसे कोमा कहा जाता है। लिहाजा एक्सीडेंट के फौरन बाद इसे सऊदी अरब के सबसे बड़े अल रियाज हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर तकरीबन 10 साल तक ये इसी अस्पताल में ही दाखिल रहा। लेकिन जब 10 सालों के बाद डॉक्टर्स की जानिब से अल वलीद को होश में लाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो इस सऊदी प्रिंस को घर मुंतकिल कर दिया गया और यूं पूरी रॉयल फैमिली हर वक्त अल वलीद को देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती है। जरा सोचे कि इस शहजादे के माँ बाप और बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी जो इसे 18 सालों से सोया देख रहे हैं। इसकी आंखें खुलने और इससे बात करने के लिए तरस गए हैं। उस वक्त से लेकर आज तक ये शहजादा अपने घर में वेंटिलेटर पर एक जिंदा लाश की तरह मौजूद है, जबकि इसके इलाज के लिए दुनिया के सबसे बड़े 4 डॉक्टर्स को हायर किया गया, जिनमें से 3 अमरीकी डॉक्टर और एक स्पेनिश डॉक्टर 24 घंटे इसका इलाज और निगरानी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो इसकी आंखें खोलने में आज तक नाकाम रहे। आज ये सऊदी प्रिंस जिंदा तो है, सांस भी ले रहा है, जबकि ये इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर भी मौजूद है, लेकिन आज तक बदकिस्मती से ये अपनी आंखें नहीं खोल सका और सन 2005 से लेकर आज तक मुसलसल बेड पर बगैर किसी जिस्मानी हरकत के लेटा पड़ा है। इसीलिए इसे स्लीपिंग प्रिंस का नाम भी दिया गया है, यानी कि सोया हुआ शहजादा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक जिसे ऐशो आराम देता है उन्हें दुख भी देता है। जहां हर वक्त खुशियां मनाई जाती हैं वहां गम भी मनाए जाते हैं। उस भयानक हादसे के वक्त अल वलीद बिन तलाल की उम्र 16 साल थी, जबकि आज ये बेड पर सोते सोते 33 से 34 साल का हो चुका है। जबकि सन 2005 से लेकर सन 2023 तक शहजादे ने सिर्फ 2 दफ़ा हरकत की है। एक दफ़ा इसने अपनी बहन रीमा बिनते तलाल की आवाज़ पर अपने हाथ की उंगली हिलाई थी। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। दूसरी मर्तबा तब जब इसने थोड़ा सा अपना सर हिलाया था। उन दिनों जिस्मानी हरकत के बायस पूरी फैमिली में एक शानदार जश्न मनाया गया था, क्योंकि अब सबकी उम्मीदें एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो गई थी। जबकि सोशल मीडिया पर भी इस शहजादी की वीडियोस खूब वायरल हुई।
और पूरी दुनिया ने इसे बेशुमार दुआएं भी दी। लेकिन सच ये है कि अल्लाह की मर्जी के आगे पूरी दुनिया बेबस है और कोई कुछ नहीं कर सकता। उस रब की क्या मर्जी है, वो क्या चाहता है, ये आजमाइश कब तक रहेगी, ये कोई नहीं जानता। वही एक दुनिया और जहान का बादशाह हमारा अल्लाह ही जानता है। ये कहानी सुनने के बाद इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह पाक दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। इस कहानी से एक बात समझ आती है कि इंसान के पास पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी, दुनिया जहान की बेशुमार नेमतें हो ना हो, इंसान के पास अल्लाह ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये पूरी दुनिया पल पल एक रब की मोहताज है और हमेशा रहेगी। लोग समझते हैं कि हमारे पास शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ गया है, बस अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि हकीकत में इन सब चीज़ों से ज़्यादा हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी सेहत और बीमारी के फ़ैसले करता है। ये सब चीज़ें हैं जो इसी दुनिया में रह जाएंगी। जिस इंसान को रब मिल गया तो समझो उसको पूरी दुनिया मिल गई। दोस्तों, रॉयल फैमिली के एक दौलतमंद शख्स खालिद बिन तलाल और उनके सगे भाई वलीद बिन तलाल को आज पूरी दुनिया इनके पैसे की वजह से जानती है। अगर आप इनकी दौलत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो इस बात से लगा लें कि इनके बाथरूम का टॉयलेट भी सोने से बना हुआ है। खालिद बिन तलाल के आगे दुनिया के अरबपति इंसान एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसी शख्सियात भी इनके सामने छोटी दिखने लगती हैं। जहां पूरी दुनिया में रोल रॉयस गाड़ी खरीदने वाला शख्स खुद को दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझने लगता है, तो वही खालिद बिन तलाल रोल रॉयस जैसी गाड़ी भी महंगे तरीन हीरो से तैयार करवाते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी कहलाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिद बिन तलाल के पास दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद मखदूम से भी 2 गुना ज़्यादा दौलत मौजूद है। आज ये इतनी ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर चुके हैं कि अगर ये 15 करोड़ से ज़ायद रोज़ाना भी खर्च करें तो इनको 150 साल लग जाएंगे अपनी सारी दौलत ख़त्म करते करते। इनकी इतनी ज़्यादा दौलत इकट्ठी करने का राज इन्वेस्टमेंट है। ये अपना पैसा दूसरे शहजादों की तरह फजूल चीज़ों में खर्च करने की बजाय एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह इनका पैसा बढ़ता चला गया और आज इस हद तक बढ़ चुका है कि जिसे गिनना भी नामुमकिन है। खालिद बिन तलाल दुनिया के बेशुमार अरबपति लोगों की तरह एक आम से जहाज़ में सफ़र नहीं करते, बल्कि इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक जहाज़ तैयार करवाया है जो 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस जहाज़ के दरमियान खालिद बिन तलाल के बैठने की जो कुर्सी है वो भी खालिद सोने से तैयार कराई गई है, जबकि इस जहाज़ में 800 लोग बाआसानी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें पायलट्स के अलावा खालिद बिन तलाल अकेले ही सफ़र करते हैं। इसके अलावा हवाई सफ़र के साथ साथ ये समंदरी सफ़र भी आलीशान तरीके से करते हैं। इनके पास कई सुपर यार्ड्स भी मौजूद हैं और ये भी इनकी मर्जी के मुताबिक ही तैयार करवाई गई हैं। अगर इन्हें समंदरी रास्ते से कहीं जाना हो तो ये आलीशान अंदाज में अपनी यॉट पर ही सफ़र करते हैं और इसके अलावा इनके महल्लात और उनमें रखी गई खालिद सोने की चीज़ें अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दौलत इनके अपने बेटे को नींद से बेदार करने में ज़रा काम नहीं आई। आज हम रॉयल फैमिली की हीरो से भरी गाड़ियाँ और आलीशान महल्लात देकर नाशुक्री करने लग जाते हैं और ये समझने लग जाते हैं कि शायद इन लोगों को किसी किस्म का गम और दुख नहीं होगा। ये लोग कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों के मुस्कुराते चेहरे ही देख सकते हैं। अंदर से इनके दिल का क्या हाल है ये हमारा रब ही जानता है। इसीलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें। वो जिस हाल में रखे हमेशा उसी हाल में खुश रहना सीखें और हमेशा अपने रब से सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की दुआ मांगें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपके पास सेहत ही ना हो तो फिर आलीशान बंगले, गाड़ियाँ, बेशुमार दौलत किसी काम की नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।